नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपको बताएंगे गणित विषय सप्ताह 7 में दी गई 3 शिक्षण योजनाओं के बारे में। पहली शिक्षण योजना में आपको आज बताऊंगा एक अंकीय संख्याओं को हम प्रतीकों के रूप में कैसे घटाएं। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मैं भूखा राक्षस हूं, मुझे हमेशा भूख लगती है और मुझे ढेर सारा खाना खाना पसंद है। क्या आप मुझे यह पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि मेरे खाने के बाद प्रत्येक प्लेट में कितनी चीजें बची हैं? तो चलिए जानते हैं कुछ उदाहरणों के साथ कि ये जो भूखा राक्षस है वो कितना खाता है और खाने के बाद कितना प्लेट में बच जाता है। तो सबसे पहले प्लेट में कितने सेब हैं? तो यहाँ पर बच्चों कितने सेब हैं? 1 2 3 4। हमारे पास 4 सेब हैं और ये भूखा राक्षस बैठा हुआ है। इस भूखे राक्षस को देखते हैं कितना खाता है ये। तो एक बार में कितना खाया बच्चों? उसने 1 सेब खाया। चलिए इसको 1 सेब खाने के बाद कितने सेब बचे हैं? तो कितने सेब बचे हैं हमारे पास? 3 सेब बचे हैं। और पहले हमारे पास कितने थे? 4 सेब थे। तो 4 तो कितने बचने चाहिए? तो हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। हमारा आंसर आएगा 3, क्योंकि प्लेट में अब जो बचे हैं, जो घटाव का मतलब होता है कि कितना बच गया है। तो यहाँ प्लेट में कितना सेब बचा है? 3। तो हमारा आंसर भी यहाँ पर 3 आएगा। चलिए दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। भूखा राक्षस और दूसरी तरफ रखे हैं प्लेट में 3 बनाना, केले। अब ये भूखा राक्षस देखते हैं कितने केले खाता है। भूखे राक्षस ने कितना केला खाया? हंग्री मॉन्स्टर जो है, 1 खाने के बाद कितने केले बचे हैं? यहाँ पर बचे हैं आपके 2 केले बचे हैं। देखो हमेशा जब भी हम घटाव करते हैं तो बैक काउंटिंग में आंसर आएगा हमेशा आपका। जैसे आपके पास 3 थे, 3 केले थे, तो अब कितने बचे हैं? 2 केले बचे हैं। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। अब हमारी प्लेट में 1 स्ट्रॉबेरी है। कितनी स्ट्रॉबेरी है? 1। और ये भूखा राक्षस है, ये इसको 1 को भी खा जाएगा। तो अगर हम इसको संख्या रेखा पर देखते हैं तो हमारे पास कितनी स्ट्रॉबेरी थी? 1। और उसको भी भूखा राक्षस खा गया। तो हमारे पास क्या बचेगा? क्या बचेगा बताओ? हम हमेशा 1 बैक चले जाएंगे। तो 1 बैक जाने का मतलब क्या हो जाएगा? हमारे पास 0 बचा है, यानी कि 1 भी नहीं। तो आंसर आएगा हमारा 1 भी नहीं। अब प्लेट में कितने नाशपाती हैं? कितने हैं? गिनते हैं। चलिए 1 2 3 4 5। हमारे पास कितने नाशपाती हैं? 5। इसको हमने संख्या रेखा पर दिखाया है, ये 5 है। तो हमारे पास कितने नाशपाती है? 5 है। अब ये जो भूखा राक्षस है इनको खा जाएगा। और कितनी खाया है ये? 2 नाशपाती खाया है। कितना खाया है? 2। तो अब हमारे पास कितनी बचनी चाहिए? 2 बैक जाना पड़ेगा हमें, 1 और 2। तो हम किस तरीके से देखेंगे? यहाँ पर देखिएगा आप, पहले ये देखिएगा। अब 2 खाइए तो पहले 1 यहाँ पर स्टेप और 1 यहाँ, एक स्टेप पीछे चला जाएगा। तो हमें 2 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा बैक काउंटिंग में, और हमें आंसर मिल जाएगा 3। तो 3 ही हमारे पास नाशपाती है और 3 ही हमारे पास संख्या के रूप में बचा है। अब प्लेट में कितने केक हैं? यहाँ पर केक है हमारे 1 2 3 4। 4 केक है और 4 को हमने संख्या रेखा पर दिखाया है, ये दिखाया है संख्या रेखा पर। और अगला देखते हैं कितना केक खाएगा। जो भूखा राक्षस है उसने 2 केक खाए हैं। 2 खाने के बाद कितने केक बचे हैं देख लेते हैं। तो 2 केक खाने के बाद हमारे पास कितने बचे हैं? 2 ही केक बचे हैं, 1 2। और हम इसको 2 पर संख्या रेखा को ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। अब चलिए हमारी जो शिक्षक संदर्शिका है उसमें जो बचे हुए हैं
उनके बारे में कुछ इस तरीके से बताया, जो हमें घटाना होता है उसके ऊपर हम क्रॉस लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? क्रॉस लगाते हैं इस तरीके से। जैसे 4 एप्पल है हमारे पास और 4 में से हमें कितना माइनस करना है? 2, तो हमने दोनों के ऊपर क्रॉस लगा दिया। तो और जो बच जाता है 1 और 2, जो बचे हुए हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए, दूसरा तरीका यह है कि हम उन दोनों जो एप्पल हैं हमारे पास उनको अलग रख देते हैं और जो बचे हुए होते हैं 1 और 2 उसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो 4 - 2 बराबर 2। ऐसे ही चलिए देखते हैं, हमारे पास लेडी बग है 5। 5 में से हमें कितने घटाने? 2, तो 2 को अलग कर दिया हमने, तो हमें जो बचे हुए हैं वो कितने हैं? 3। अब हमारे पास दूसरा आ जाता है डक, जो बत्तख है। वो कितनी बत्तख है बच्चों? काउंट करके देखो, 6 बत्तख है। कितनी बत्तख है? 6 बत्तखें हैं। 1 2 3 4 5 6, और कितना घटाना है हमें? 4 घटाना है इनमें से, यानी कि 4 को हमें यहाँ से हटाना है। तो 4 बत्तख हमने यहाँ से हटा दी, तो हमारे पास जो बची हुई बत्तखें हैं वो कितनी बची हैं? 2। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 में से अगर हम 4 को घटा दे तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ऐसे ही हमारे पास 7 अंडे हैं। कितने अंडे बच्चों? 7, और हमें इनमें से कितने घटाने हैं? 3। तो 3 को हम इनमें से अलग कर लेते हैं। तो हमने 3 अंडे अलग कर लिए। अब ये देखेंगे कि बचे हुए की संख्या कितनी है। 1 2 3 4, तो हमारे पास जो संख्या आएगी 7 में से 3 घटा करके वो आएगी 4। ऐसे ही अब हमारे पास कितने केक हैं? हमारे पास है 8 केक हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें इसमें से 6 अलग करने हैं, यानी कि 6 को घटाना है। तो हमने 6 में से अलग कर दिए, तो जो बचे हुए हैं उनको काउंट कर लेते हैं, 1 2, तो 8 में से अगर हम 6 को घटा देते हैं तो हमारे पास जो संख्या मिलती है हमें वो मिलती है 2। अब एक शिक्षण योजना इसमें और दी गई है, जिसमें आपको एक अंक की संख्याओं को शून्य के साथ जोड़ना और घटाना सीखना है। जैसे एक पहेली बच्चों द्वारा पूछी गई थी, चाहे जोड़ो या घटाओ उत्तर में अंतर ना पाओ, अपनी अपनी बुद्धि लगाओ, मुझको वह संख्या बतलाओ। तो वह संख्या कौन सी है बच्चों? वह संख्या है आपकी 0, जिसको आप क्या बोलते हैं? शून्य। और क्या बोलते हैं? एक भी नहीं। अब चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक 7 में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो तब भी हमें 7 ही प्राप्त होता है। ठीक है, 7 में हमने क्या जोड़ा? 0, तो हमें 7 ही मिला। और दूसरी तरफ अगर हम 7 में से 0 को घटाते हैं तब भी हमें 7 ही मिलता है। तो चाहे तो जोड़ो और चाहे घटाओ, उत्तर में अंतर ना पाओ। देखो उत्तर 7 यहाँ है, यहाँ भी 7 है, तो वह संख्या कौन सी है? तो वह संख्या आपकी 0 है। कौन सी संख्या है? 0 है। अब चलिए देख लेते हैं इन शिक्षण योजनाओं को सीखने के बाद आपने क्या क्या सीख लिया। चित्रों की सहायता से घटाइए। तो हम यहाँ देखेंगे पहले हमारे पास कितनी सेब हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9। अब जो तरीका बताया गया है घटाने का आपको, वो ये है कि इसमें से जितना भी हमने क्रॉस किया है इसका मतलब वो हमने इसमें से हटा दी। तो कितनी हटाई है हमने इसमें से? 9 में से कितनी घटाई है? 3, और जो बची है उनको हमने एक साइड रख लिया। 1 2 3 4 5 6, तो 9 में से अगर हम 3 को घटा दें या 9 में से 3 एप्पल को हटा दें तो जो हमारे पास बचेगी वो कितनी बचेगी? आपकी 6 एप्पल बचेगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं दूसरा सवाल। सोहन के पास 8 रंग भरने वाले मोम कलर थे। उसके भाई ने उनमें से 4 मोम कलर ले लिए, काटने का निशान बनाए और दिखाएं कि कुल कितने बचे हैं। तो हमारे पास कितने थे बच्चों? 8 मोम कलर थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 में से हमें कितना घटाना है? 4 को क्रॉस करना है, तो 1 2 3 4। अब जो बचे हैं वो कितने बचे हैं कलर? 1 2 3 4, तो हमारे पास कितने कलर बचे हैं? 4। अगले सवाल पे आते हैं। मेरे पास 7 गुब्बारे थे, जिसमें से एक गुब्बारा उड़ गया, बचे गुब्बारों की संख्या लिखें। तो मेरे पास पहले कितने? 7 थे। 1 2 3 4
5 6 7। एक इसमें से उड़ गया तो हमारे पास जो बचे हैं वो कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास जो गुब्बारों की बची संख्या कितनी है? 6 है। तो हम यहाँ पर 6 का अंक बनाकर लिख देंगे। मेरे पास, अगला सवाल देखते हैं। मेरे पास 9 पतंगे थी, मैंने अपने दोस्त को 5 पतंगे दे दी, अब मेरे पास कितनी पतंगे बची हैं? तो हम देखते हैं हमारे पास कितनी पतंगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमने 9 की 9 संख्या को संख्या रेखा पर दिखा दिया। अब 5 पतंगे मैंने इसमें से दे दी। 5 पतंगे मतलब 5 पतंगों पर मैं क्या करूंगा? क्रॉस का निशान लगाऊंगा। 1 2 3 4 5। तो हमारे पास जो 5 पतंगे हैं उनको हम इनमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5। अब जो बची है मेरे पास वो कितनी बची है? 4 पतंगे बची हैं। तो हम इनको कैसे लिखेंगे? 9 में से हमें कितना घटाना है? 5। और जो बची है वो कितनी पतंगे बची हैं? 4। 1 2 3 4। उसी को हम यहाँ लिखेंगे। अगला देखते हैं, अगला सवाल। मेरे पास 6 आम थे, मैंने अपने भाई को 2 आम दे दिए, अब मेरे पास कितने आम बचे? तो पहले हम संख्या रेखा पर समझ लेते हैं। 6 आम कितने? 1 2 3 4 5 6 आम है। और मैंने कितने दे दिए? 2 आम दे दिए, एक छठा नंबर का आम और एक 5वां। तो मेरे पास जो आम बचेंगे वो कितने बचेंगे? 4 आम बचेंगे। कितने बचेंगे? 4। देखो 2 तो मैंने दे दिए जो रेड कलर में मैंने शो किया आपको, और तो बचे कितने? 1 2 3 4। तो 6 में से अगर हम 2 को घटा दें तो हमारे पास संख्या बचेगी 4। तो इस तरीके से आप सप्ताह 7 विषय गणित की जो 3 शिक्षण योजनाएं दी गई हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय स्कूल यूट्यूब चैनल। मेरे स्कूल चैनल का नाम है मॉडल प्राइमरी स्कूल सहारनपुर। धन्यवाद।